हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे चार्ट में लव मैरिजेस के जो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएं, हम घरों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से घर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ गया फिफ्थ हाउस, जो कि लव अफेयर्स एंड रिलेशनशिप्स का कारका होता है हमारे चार्ट में। तो सबसे पहले तो फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट है हमारे चार्ट में देखना। और इसके बाद आ जाए सेवंथ हाउस, जो कि मेन हाउस होता है मैरिज के लिए। तो जब भी आपके चार्ट में फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, कोई भी संबंध बन रहा है, अगर जैसे हमने ये कालपुरुष कुंडली ली है, आपके चार्ट में कोई भी साइन पड़ा हो सकता है फिफ्थ हाउस में एंड सेवंथ हाउस में। आपको बस उस साइन के लॉर्ड की प्लेसमेंट चेक करनी है कि उसका लॉर्ड कौन बन रहा है और वो कहाँ पर प्लेस्ड है। जैसे हम इस कालपुरुष कुंडली की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हमारे पास बन गया सन एंड सेवंथ हाउस का लॉर्ड बन गया वीनस। तो जब भी इस चार्ट में वीनस एंड सन की कोई भी कॉम्बिनेशन का बनेगा, जैसे सन जाकर बैठ जाए सप्तम भाव में, या वीनस जाकर बैठ जाए फिफ्थ हाउस में, या दोनों ही हाउस एक्सचेंज कर लें, तो वो हम पहला कॉम्बिनेशन मानते हैं कि इस चार्ट में लव मैरिज का जो बन रहा है। इसके बाद आ जाए, जैसे सन और वीनस एक दूसरे दूसरे के आमो सामने बैठे हो, जैसे सन यहाँ पर बैठा हो और वीनस यहाँ पर, तो वो एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। और तीसरा कॉम्बिनेशन कि ये दोनों प्लैनेट किसी भी भाव में एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में बैठे हों, तो उसे हम तीसरा संबंध मान लेते हैं। बस हमने ये चेक करना है कि वो सिक्स एट्थ और ट्वेल्थ भाव में ना बन रहा हो। ऐसा नहीं है कि अगर वो सिक्स हाउस में बन रहा है तो लव मैरिज नहीं होगी, तो लव मैरिज होती हैं, मगर ऐसा है कि बहुत ऑब्स्टेकल्स आती हैं लव मैरिज होने में। अगर हो भी जाए तो उसके बाद कोर्ट कचहरी तक बात चली जाती है, डिवोर्स होते हैं। तो ऐसा ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर सिक्स हाउस में बन जाए। अगर एट्थ में बन जाए तो सडन सडन इवेंट्स हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हम नहीं चाहते अपने जीवन में, तो वो हो जाते हैं। ऐसे ट्वेल्थ हाउस से अगर कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो वो सेपरेशन करवा ही देता है। तो ऐसे तो हमने हाउसेस के बारे में बात कर ली। तो इसके बाद आ जाएं कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो इसके लिए लव मैरिज के लिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले एंड मेन जो प्लैनेट बनता है, तो वो आ जाता है वीनस। अगर किसी के चार्ट में वीनस फिफ्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, और यहाँ तक कि 11th हाउस में, जो हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का हाउस होता है, यहाँ पर भी वीनस पड़ा हो, तो वो लव मैरिज करवा देता है। हमने 80% चार्ट देखे हैं जिनमें वीनस फिफ्थ, सेवंथ एंड 11th में पड़ा है और उनकी लव मैरिजेस हुई हैं। तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, एक प्लेनेट आ जाता है हमारे पास, मार्स। मार्स हम एनर्जेटिक का कारका होता है, पैशन का कारका होता है, हमारे अग्रेशन का कारका होता है। तो अगर वही मार्स फिफ्थ और सेवंथ में कोई कॉम्बिनेशन बना ले इनके लॉर्ड्स के साथ या इन हाउसेस से, तो वो इंसान को बहुत पैशनेट बना देता है कि वो इंसान लव मैरिज करवाना चाहता है, और वो किसी भी हद तक जाकर लव मैरिजेस करवाते हैं। अगर वीनस से भी मार्स का कोई कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो भी लव मैरिज का एक कॉम्बिनेशन माना जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कि अगर फिफ्थ हाउस का मालिक या फिर सेवंथ हाउस का मालिक या इनमें बैठे प्लेनेट रेट्रोग्रेट हो जाएं, तो वो, जैसे अगर सेवंथ हाउस में कोई प्लेनेट बैठ के और वो रेट्रोग्रेट है, तो वो इंसान वो रेपिटेशन का कारका बन जाता है। तो इंसान की मल्टीपल मैरिजेस के योग बन जाते हैं अगर सेवंथ हाउस में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठ जाए। ऐसे ही फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, तो वो भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कि दशाएं कैसे इफेक्ट डालती हैं लव मैरिज के लिए। जैसे हम बात कर लें कि फिफ्थ हाउस के, जैसे सन की महादशा चल रही है और उस इंसान के चार्ट में सन की महादशा में वीनस की अंतर्दशा आ जाए, तो वो भी लव मैरिज करवा देती है। इन द सेम वे अगर हम इसी को देख लें कि वीनस की महादशा चल रही है और उसमें सन की अंतर्दशा आ जाए, तो वो भी लव मैरिज करवा देती हैं। कि उस इंसान की बस एज होनी चाहिए लव मैरिज करवाने के लिए। मैरिज की जैसे हम नॉर्मल एज मानते हैं कि 23 के बीच बीच, 23 से लेकर
30-32 साल के बीच में मैरिज हो जाए तो वो हम नॉर्मल एज मान लेते हैं। ऐसे ही अगर लेट मैरिज की बात हमने की कि जहां पर अगर सैटर्न का कोई संबंध बन जाए तो मैरिजेस डिले भी हो जाती हैं। तो आगे चलते हैं कि हम ट्रांजिट कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैरिज करवाने के लिए। अगर हम चेक करें कि फिफ्थ हाउस का कोई भी प्लेनेट अगर महादशा चल रही है, फिफ्थ हाउस में प्लेनेट पड़ा हुआ हो या उसके लॉर्ड की महादशा चल रही हो, और उसमें किसी ऐसे प्लेनेट की अंतर्दशा आ जाए जो कि सेवंथ हाउस के जो लॉर्ड बन रहा है उसके नक्षत्र में वो प्लेनेट पड़ा हो, जैसे यहाँ पर आ गया ये वीनस, और वीनस के जो भी 3 नक्षत्र आज हमने पढ़े हैं उन नक्षत्रों में वो प्लेनेट पड़ा हो, और उसमें फिफ्थ के महादशा के बीच में उसकी अंतदशा आ जाए तो वो लव मैरिज करवा देता है। ऐसे ही अगर सेवंथ में कोई प्लेनेट पड़ा हो या इसके लॉर्ड की महादशा चल रही हो और वो जैसे यहाँ पर सन के नक्षत्र में वो प्लेनेट पड़ा हो कोई और उसकी अंतदशा आ जाए तो वो भी लव मैरिजेस करवा देते हैं। तो ऐसा तो हमने नक्षत्र कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं ये बात कर ली हमने। इसके बाद आ जाएं कि नवांश कुंडली कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है। D9 चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट टू सी दी मैरिज इन दी पर्सन लाइफ। यहाँ तक कि लव मैरिज के लिए भी हमने या इसका फिफ्थ हाउस देखना अवश्य होता है। इसी तरह से हमने फिफ्थ एंड सेवन्थ के सेम कॉम्बिनेशंस हमने इसमें भी देखने हैं, बट इसमें बस हमने ये देख लेना है कि फिफ्थ एंड सेवन्थ के बीच में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और वो कॉम्बिनेशन इनके कंजंक्शन होनी चाहिए या म्यूचुअल एस्पेक्ट या हाउसेस एक्सचेंज किए होने चाहिए। अब कमिंग बैक टू द मेन चार्ट, तो बात कर लेते हैं कि कई क्वेरीज हमारे पास ऐसी आती हैं कि लोग पूछते हैं कि क्या हमारी इंटरकास्ट मैरिज के जो बन रहे हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए हमारे पास दो प्लैनेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं देखने। एक तो हमारे पास आ गया राहु प्लैनेट एंड सेकंड सैटर्न। अगर इन कॉम्बिनेशंस में सैटर्न या राहु का कोई भी रोल आ जाए, राहु इनमें सात पंचम या सप्तम में बैठा हो और उसकी महादशा या अंतदशा चल रही हो, या उस इनके नक्षत्र राहु और सैटर्न के नक्षत्र में ये प्लेनेट पड़े हों, तो वो इंटरकास्ट मैरिज के योग बना देते हैं। ये हमने अपने रिसर्च में पाया है कि नक्षत्र तक भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वो प्लेनेट राहु या सैटर्न के नक्षत्र में भी बैठे हों तो वो भी इंटरकास्ट मैरिज करवाते हैं। तो ये तो आज हमने बात कर ली कि लव मैरिज के जो कैसे बनते हैं। तो जिन्होंने भी अपॉइंटमेंट ली हुई है उनको मैं जल्दी कांटेक्ट करूंगा। और इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करना। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपके समक्ष होऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर।